मध्य प्रदेश के संदर्भ में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। जब राजनीति की बात आती है तो देश के हालात ऐसे हैं जिसमें राजनीति और अपराधी एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं। यह तय करना मुश्किल हो गया है कि कौन अपराधी है और कौन राजनीतिज्ञ है। राजनीतिज्ञों के पीछे आपराधिक चेहरे दिखते हैं, अपराधियों के पीछे राजनीतिक चेहरे दिखते हैं। लेकिन इन सबके बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार ये दावा किया है कि हम अपराधियों से मुक्त राजनीति के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी अपराधी को ना तो संरक्षण दिया जाएगा, ना ही उसे जनप्रतिनिधि बनने का अवसर भाजपा के बैनर तले मिल सकेगा। इसकी शुरुआत उन्होंने इंदौर से की थी। जब वह इंदौर में अपने महापौर पद के प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करने के लिए गए थे तो वहां जानकारी में आया कि एक कैंडिडेट आपराधिक पृष्ठभूमि का है। तत्काल ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के द्वारा उनसे बात की गई और दोनों नेताओं ने सामूहिक रूप से निर्णय लेते हुए ऐलान किया कि हम ये प्रत्याशी बदल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने बताना चालू किया कि आप केवल एक टिकट बदलकर अपने आप को इतना महिमा मंडित मत कीजिए, और भी प्रत्याशी हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और उन्हें आपने ससम्मान अपना उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। सबसे ज़्यादा विवाद आया वो राजधानी भोपाल के संदर्भ में। भोपाल के 2 प्रत्याशियों के संदर्भ में ये बात कही गई और उन प्रत्याशियों के संदर्भ में बताया गया कि किस तरीके का कैथरी और करनी के अंदर है। एक बाबू मस्तान है जिनके संदर्भ में बताया जाता है कि वो बड़े ख्याति प्राप्त सटोरिया हैं। उनकी पत्नी मसरत मस्तान को टिकट दिया गया था। दूसरा नाम पिंकी भदौरिया के रूप में था, उनको भी प्रत्याशी बनाया गया था। उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। लेकिन इन आरोपों के बीच कल शाम को खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी की अपील समिति ने दोनों ही टिकटों को काट दिया है। ना तो पिंकी भदौरिया प्रत्याशी है, ना मसरत मस्तान है। अपने आप में ये एक बड़ी घटना है। जिस समय पर राजनीति में आपराधिक तत्व बड़ी आसानी से अपने आप को स्थापित कर ले रहे हैं, उसमें भाजपा की इस कोशिश के संदर्भ में क्या नज़रिया रखना चाहिए, ये वाकई एक चर्चा का विषय तो होना ही चाहिए। कांग्रेस लगातार चुनौती दे रही थी इस संदर्भ में, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भाजपा ने कदम उठा लिया। क्या कुछ इस मसले पर कांग्रेस का कहना है, क्या कुछ इस पर भाजपा का कहना था, एक बार सुनते हैं। कोई कहता है इसके ऊपर 4 केस हैं, मैं तो कहता हूँ वही बड़े फर्क। हम तो इसमें हम तो जीतने वाले के, मैं बड़ा स्पष्ट बात सबसे कहता हूँ कि मुझे तो जीतने वाला चाहिए। कोई कहता है इसके ऊपर 4 केस हैं, मैं तो कहता हूँ वही बड़े फर्क। हम तो इसमें हम तो जीतने वाले के, मैं बड़ा स्पष्ट बात सबसे कहता हूँ कि मुझे तो जीतने वाला से जो प्रत्याशी हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हमारी अपील समिति के सामने, हमारे नेतृत्व के सामने आए, और इसके बारे में मैं एक विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं। कोई पारिवारिक झगड़ा है, कोई राजनीतिक झगड़ा है, या किसी के दुश्मनी के कारण से कोई किसी पर केसेस लग गए, तो ये एक अलग प्रकार की बात है। आपराधिक प्रवृत्ति प्रशासन के अंदर, पुलिस के अंदर, समाज के अंदर जिसकी छवि आपराधिक है, जुए सट्टे से लेकर के जिला बदर हैं, ऐसे लोग। तो हमारे साथ ऐसा साहसिक फैसला लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जुड़ चुके हैं। वी.डी. शर्मा जी से पूछते हैं, ऐसे नाजुक मसले पर ऐसा बड़ा फैसला। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के कमलनाथ जी, जिनका कहना है कि हमें तो जीतने वाले प्रत्याशी चाहिए, 2 केस 4 केस हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ आपने काफ़ी सोच विचार के जिनको प्रत्याशी बनाया था, जिनके जीतने की संभावना थी, उनके टिकट काट दे रहे हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर। क्या जीतने बीतने में आपकी दिलचस्पी नहीं रही शर्मा जी? जी वी.डी. शर्मा जी। वी.डी. शर्मा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वी.डी. शर्मा जी प्रवास पर हैं तो शायद हमारे उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, एक नाजुक समय पर टिकटों को आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर वापस लिया जाना क्या भारतीय जनता पार्टी को जोखिम में नहीं डाल देगा? लेकिन साथ ही एक खतरा इस बात का भी है कि और भी तमाम जगहों पर जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब प्रतिद्वंदी दल उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने के स्थान पर ये खोजना शुरू करें कि कौन कौन भाजपा से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, ताकि भाजपा को कटघरे में खड़ा किया जा सके कि भाई ये बात कर रहे थे कि हम किसी को मौका नहीं देंगे और इन्होंने देखो किन किन को मौका दिया हुआ है।
निश्चित रूप से एक गंभीर किस्म का चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले के माध्यम से अपने सामने खड़ी कर ली है। हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ला जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कुल मिलाकर इसकी जनता के बीच में प्रतिक्रिया क्या है, इसके संदर्भ में कोई जानकारी आपके पास, और कांग्रेस का क्या कहना है? कि देखिए, जनता की बात करें तो जनता के ऊपर जो है प्रत्याशी थोपे जाते हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। जनता अपना निर्णय करती है, यही कारण है कि आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि जो नोटा पर जो है वोट ज्यादा डलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो राजनीतिक पार्टियों ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, अभी 22 तारीख को जब नामांकन वापसी हो जाएगा, वो फाइनल जो आएगा कि किस पार्टी से कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, उसके बाद पता चलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी पार्टी में वो अपराधियों को बिल्कुल टिकट नहीं देंगे, बढ़ावा नहीं देंगे। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 टिकट बदल दिए गए। वहीं मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि बी प्लान के तहत बीजेपी मध्य प्रदेश में चल रही है। ये बी प्लान है, जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, जो अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, उसको लेकर वो 22 तारीख के बाद जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो वो हमलावर होंगे। यानी कि कांग्रेस जिन प्रत्याशियों को, मैं दिनेश जी आपको रोकना चाहूंगा, हम कोशिश कर रहे हैं वीडी शर्मा जी से संपर्क करने का। वीडी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मैं क्या है कि दौरे पर हूँ, रास्ते में, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया जी। मेरा सवाल था वीडी शर्मा जी, चुनाव के मौके पर अपने प्रत्याशियों को आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर बदला जाना क्या बड़ा जोखिम नहीं ले लिया? अमूमन परंपरा तो ये होती है जो जीतने वाला है उसको प्रत्याशी बनाया जाए। कमलनाथ जी खुलेआम कह रहे हैं जो जीत सकता है उसके ऊपर 2 मामले, 4 मामले, 10 मामले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, इतना जोखिम किस लिए? हिमांशु जी, आपने देखा होगा कि भारत की राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने नई संस्कृति विकसित की है जी। और परिवारवाद पर जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं जी कि राजनीतिक दल परिवारों तक सीमित बन के रह गए, हम परिवार नहीं कार्यकर्ताओं पर आधारित दल है, तो उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से आपराधिक पृष्ठभूमि जी के लोग भारतीय राजनीति में इनको स्थान नहीं मिलेगा और ये हम करके दिखा रहे हैं, केवल कह नहीं रहे, हम करके दिखा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस ने हमेशा से अपराधीकरण को तवज्जो देने का काम किया और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस आज देश के अंदर खत्म होती चली जा रही है। कांग्रेस पर जनता का विश्वास उठ गया है, न नेतृत्व बचा है, न नेता बचे, न कार्यकर्ता बचे। इसलिए इस प्रकार से जीतने के लिए सब कुछ करना, ये मात्र राजनीति में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट हम सब लोगों को संदेश है कि मैं राजनीति में एक शुचिता की राजनीति की ओर बढ़ना और हमारा प्रयास है, हम इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो वीडी शर्मा जी, जानना यह है कि बतौर प्रदेशाध्यक्ष आपने इस किस्म का फैसला लिया है, ये फैसला नगरीय निकाय चुनाव तक ही सीमित रहेगा कि अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव और लोकसभा के संदर्भ में भी हम इस दृश्य को देखेंगे, या उस समय पर आपका क्राइटेरिया बदल जाएगा कि भाई मामला जरा बड़ा हो गया है इसलिए इस समय पर इतना दबाव ठीक नहीं? हिमांशु जी, बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं बदलेगा। आपने देखा होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भोपाल प्रवास पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो हमने ऐसे प्रत्याशी दिए, उन्होंने मेरी ओर भी इशारा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री और अध्यक्ष ने कहा कि हम चुनाव हार सकते, तो हमने कहा कि चुनाव हारेंगे तो हार जाएंगे, और हम चुनाव वो हार गए, लेकिन हमने निर्णय नहीं बदला। तो इसलिए ये दृढ़ होकर के इन चीजों पर भारतीय राजनीति में एक नई दिशा तय करने का काम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम लोग उस दिशा में उनके साथ खड़े हैं। पर जानने में दिलचस्पी है कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़े हैं, आप अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, पर जानने में दिलचस्पी है कि इस मसले पर क्या शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ही अकेले खड़े हैं? क्योंकि आखिर इन लोगों को जो प्रत्याशी बनाया गया था, आपकी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इनकी सिफारिश की होगी। अब उन नेताओं के संदर्भ में क्या मनोदशा होगी? तो क्या बाकी नेता आपके साथ खड़े हैं या अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केवल मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ही खड़े हैं? हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता के आधार पर निर्णय करती है, सबने मिलकर के तय किया है। कभी कभी ऐसे कुछ लोग नीचे से आ जाते हैं ध्यान में नहीं रहने के कारण से, लेकिन जैसे ही ये बात संज्ञान में आई तत्काल हमने निर्णय किया। इसलिए ऐसा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के केवल कार्यकर्ता खुश नहीं है, आम जनता इस बात से खुश है। आम जनता इन निर्णयों को अप्रिशिएट कर रही है कि एक बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को
बहुत बड़ा लाभ इस बात का भी मिलेगा जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। एक आखिरी सवाल वी डी शर्मा जी, जो कदम आपने उठाया है, आपके नेतृत्व में उठाया गया है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि अन्य राजनीतिक दल भी इसका अनुसरण करें और राजनीति में जो आपराधीकरण एक अनिवार्यता के तौर पर पिछले कुछ सालों में स्थापित हो गई है, इसे बदला जाना चाहिए? तो ये केवल भाजपा की नहीं, अन्य दलों की भी जिम्मेदारी है। तो अन्य दलों से भी आप आह्वान करेंगे कि वह भी ऐसे साहसिक फैसले लें? मैं तो बिल्कुल कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अपराधी प्रवृत्ति के लोग, देखिए केस लोगों पर हो सकते हैं, केस मेरे ऊपर भी हो सकता है जी राजनीतिक होगा, पारिवारिक झगड़े का होगा, ऐसे कुछ बातें अलग हो सकती जी। हैं, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति है, मैं तो कहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों ने इस पर जरूर संज्ञान में लेकर के इस पर कदम उठाने चाहिए। और आज इस देश की जरूरत है कि राजनीति में, शुचिता की राजनीति में लोग खड़े हों। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी मात्र प्रयास क्यों करे, बाकी लोगों को भी करने चाहिए। तो मैं तो चाहूंगा कि बिल्कुल इस पर सभी लोग आगे बढ़ें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वी डी शर्मा जी, और आपका अभिनंदन ऐसे साहसिक फैसले के संदर्भ में कि राजनीति से आपराधिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं बननी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, जिन्होंने ये फैसला लिया, लेकिन साथ ही वो आग्रह कर रहे हैं कि अन्य राजनीतिक दलों को भी इस प्रकार का साहसिक फैसला लेना चाहिए ताकि राजनीति में शुचिता की स्थापना हो सके। पर क्या अन्य राजनीतिक दल ऐसा साहसिक फैसला लेने की हिम्मत दिखा पाएंगे, ये सवाल है। बहरहाल आज